बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग माइकलसन इंटरफेरोमीटर को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट किसने डिवाइस किया और किस पर्पस के लिए ठीक है इसको बनाया गया, और इसकी वर्किंग किस तरीके से है, किस तरीके से ये काम करता है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करते, तो ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसको समझने के लिए कुछ इससे रिलेटेड एनिमेशंस भी देखेंगे, और फिर एट द एंड हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज इस टॉपिक से रिलेटेड और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो न्यूमेरिकल्स हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उनको डिस्कस करेंगे। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। माइकलसन इंटरफेरोमीटर, तो ये इंटरफेरोमीटर जो है एल्बर्ट ए माइकलसन ने डिवाइस किया इन 1881। ये इस बेसिकली ये जो इंटरफेरोमीटर है ये लेंथ मेजरिंग डिवाइस है, और ये लेंथ को या डिस्टेंस को बहुत हाई प्रिसीजन के साथ उसको जो है वो मेजर करती है। इससे हम ठीक है लेंथ के साथ साथ हम इससे जो लाइट है उसकी वेवलेंथ भी फाइंड कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप के जो लेंसेज हैं, मिरर्स हैं, प्रिज्म्स हैं, उनको भी टेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा हम इससे डिफरेंट मीडियम के जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। पर हमारी बुक में चूंकि इसी लेंथ के हवाले से इस इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस किया गया है तो हम इसी पे फोकस रहेगा हमारा। अगर बात करें माइकलसन इंटरफेरोमीटर के प्रिंसिपल की, तो ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के ऊपर बेस करता है। किस तरीके से इसकी वर्किंग में समझते हैं कि किस तरीके से ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के ऊपर बेस करता है। प्रैक्टिकली कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेरोमीटर ठीक है ये आपको नज़र आएगा। यहाँ पे कुछ मिरर्स और कुछ ग्लास प्लेट्स यूज़ की गई हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मिरर है, ये भी मिरर, और ये एक ग्लास प्लेट, ये भी एक ग्लास प्लेट है, और यहाँ पे स्क्रीन है जहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ से हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स जो है वो लाइट का इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब अगर इसकी स्कीमेटिक डायग्राम देखें, ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बट अगर ये पेपर में क्वेश्चन आप लोग लिखते हैं तो ये वाली डायग्राम भी आपने बनानी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी जो पार्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं इसमें दो हम मिरर यूज़ करते हैं M1 और M2 के नेम से, और साथ में दो ग्लास प्लेट्स हैं। जो मिरर M1 है ये मिरर जो है वो मूवेबल होता है, यानी आप इसको अप और डाउन मूव करवा सकते हैं। इसी तरीके से ये जो मिरर M2 है ये फिक्स्ड होता है, अपनी जगह पे मूवेबल नहीं होता। यहाँ पे दो ग्लास प्लेट्स हैं, एक को G1 और G2 का नाम दिया गया। अच्छा, इसमें जो ग्लास प्लेट G1 है ये पार्शियली सिल्वर्ड यानी हाफ सिल्वर्ड होती है, और ये जो ग्लास प्लेट G2 है ठीक है ये सिंपल ग्लास है, इसको ये यानी इसको कोटेड इसकी नहीं की होती। अच्छा, अब ये जो ग्लास प्लेट G1 है इसको बीम स्प्लिटर भी कहा जाता है, क्योंकि जब इसके ऊपर लाइट फॉल करती है ये उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। ठीक है, एक हिस्सा लाइट का वो रिफ्लेक्ट हो जाता है जबकि दूसरा ट्रांसमिट हो जाता है, इसी वजह से उसको हम बीम स्प्लिटर कह रहे हैं। और यहाँ पे जो ग्लास प्लेट G2 है इसको हम कंपनसेटर प्लेट भी कहते हैं। और ये ग्लास G2 के ये जो ग्लास प्लेट G2 है इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। अगर सिंपली मैं आपको इसकी वर्किंग बताऊं उसके बाद इसकी एनिमेशन भी देखते हैं। यहाँ पे एक सोर्स है, सोर्स से लाइट या लाइट की बीम जाती है, ग्लास प्लेट G1 के ऊपर फॉल करती है। जब वो फॉल करती है तो ये उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। एक हिस्से को रिफ्लेक्ट किया जाता है जो कि लेट्स से यहाँ पे हम उसको 1 से रिप्रेजेंट कर दिए। जो हिस्सा ट्रांसमिट होता है उसको हमने 2 से रिप्रेजेंट कर दिए। अगेन ये दोनों जो लाइट वेव्स हैं जो आगे मिरर जो है पड़ा होता है, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस इसी एक पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती है जिससे इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होता है। उस इंटरफेरेंस पैटर्न को जो है वो हम यहाँ से नीचे टेलीस्कोप लगाई होती है उससे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं।
अच्छा, अब इसकी इससे पहले मैं आपको ग्लास प्लेट G2 का फंक्शन बताऊं। हम थोड़ा सा इसकी जो वर्किंग है उसको एक एनिमेशन से समझते हैं, फिर दोबारा से हम इसी डायग्राम पे वापस आते हैं और इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी जो है वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ये हमें एक ठीक है नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये हमने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स इंट्रोड्यूस करवाया। ये वो सिल्वर्ड हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है, उसने लाइट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। आगे मिरर्स हैं, ये उनसे रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं। तो यहाँ पे ये किस पॉइंट पे सुपर इम्पोज होती हैं और हमें यहाँ पे स्क्रीन पे एक पैटर्न नज़र आ रहा होता है। तो अब अगर इनमें पाथ डिफरेंस ठीक है वो लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है, तो हमें वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी। इस तरीके से हम ये जो मिरर M1 है, अगर हम इसको लैम्डा बाय 4 से मूव करवा दें तो फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे लैम्डा बाय 4 मूव करवाने से इसका पाथ डिफरेंस इस तरह से एडजस्ट हो जाता है कि ये जो है वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं और स्क्रीन के ऊपर हमें डार्क फ्रिंज जो है वो मिल जाती है इस तरीके से। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे दोबारा उसी डायग्राम पे वापस चलते हैं पीछे प्रीवियस स्लाइड के ऊपर। अब यहाँ पे मैं आपको ओके सिंपली आपको ये यहाँ पे उसकी वर्किंग का कुछ आइडिया हो गया। अच्छा, इसमें थोड़ी सी कुछ बातें आपने याद रखनी। एक तो ये जो सोर्स है हमने यहाँ पे लाइट सोर्स है, ये एक्सटेंडेड लाइट सोर्स हमने यूज़ किया। इससे पहले जो हमने पढ़ा था एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वहाँ पे पॉइंट सोर्स यूज़ कर रहे थे। और दूसरी बात, जैसे कि इंटरफेरेंस की आपको पता है कंडीशन है कि इंटरफेरेंस के लिए एक तो सोर्स मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। दूसरी बात जो है कि वो जो सोर्सेज जो है वो कोहेरेंट भी होने चाहिए, यानी कोहेरेंसी भी होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसमें कोहेरेंसी जो है वो वेव फ्रंट को डिवाइड करके ऑब्टेन की जा रही थी, जबकि यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हम कोहेरेंसी है वो हम ऑब्टेन करते हैं बाय द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, तो आपने याद रखना। यहाँ पे जो है इस बीम को जो है इसके एम्पलीट्यूड को बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है। तो ये आपने ठीक है उसको याद रखना है। तो वहाँ पे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वेव फ्रंट को डिवाइड करते हैं, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड है। एक तो ये होगा। दूसरा जो मैंने आपको जो पॉइंट डिस्कस करना था यहाँ पे वो है कि ये जो ग्लास प्लेट G2 है, ये कंपनसेटर प्लेट इसको कहते हैं। और इसका क्या पर्पस है, ये किस लिए हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर मैं ये ग्लास प्लेट G1 इसको ड्रॉ करूं, देखिए यहाँ पे ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स, ठीक है, यहां से जब लाइट जाती है, देखिए यहाँ पे इसका आधा हिस्सा जो वो सिल्वर्ड है। जब लाइट यहाँ पे एंटर होती है, चूंकि लाइट जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर होती है, तो यहाँ पे ये बेंड हो जाती है। जब ये यहाँ पे बेंड होती है, यहाँ से जो है लाइट का कुछ हिस्सा यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ हिस्सा जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। अगेन यहाँ से लाइट जो है वो ट्रांसमिट होके यहाँ पे ऊपर आती है, और फिर अगेन आगे मिरर है, और फिर वहां से वापस, और कुछ हिस्सा जो है वो जो ट्रांसमिट होता है इधर आ जाता है, और आगे अगेन मिरर है। अब अगर देखें यहाँ पे ये जो, इसको अगर मैं 1 का नाम दे दूं, इसको लाइट रे 2 कह दूं, अगर आप देखें यहां से जब लाइट आती है तो एक दफा यहाँ पे ये इधर ये इसने पाथ ट्रेवल किया, और एक दफा ये पाथ, और फिर जब ऊपर से रिफ्लेक्ट होके आती है अगेन एक पाथ वो ट्रेवल कर, तो ये इस मिरर में से 3 दफा पास हो रही है। जबकि अगर ये वाली जो लाइट रे जिसको मैं 2 कह रहा हूँ, एक दफा ये ग्लास से गुजरी तो ये यहाँ पे ठीक है मतलब आ गई, तो एक ही दफा यहाँ से ये पास होती है इस मिरर में। तो जब होते हैं इन दोनों में इस तरीके से, दोनों में पाथ डिफरेंस आ जाता है। अब ये वाली जो लाइट रे है, ये तो यहाँ से इसने जाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर ग्लास प्लेट G2 नहीं है तो यहाँ से इस लाइट रे ने गई, मिरर M2 से टकराती है, टकराने के बाद यहाँ पे जल्दी से वापस आ जाती है, जबकि इसको ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ये मिरर में से ज्यादा दफा पास हो रही है। तो इस चीज को, इस पाथ डिफरेंस को इक्वलाइज करने के लिए
हम यहाँ पे कंपनसेटर प्लेट, ग्लास प्लेट G2 यूज करते हैं। जब ग्लास प्लेट G2 यूज, क्योंकि ये उतनी ही थिकनेस की है और उसी मटेरियल की बनी हुई है। अब आप देखें फॉर एग्जांपल, अब ये जो लाइट रे एक दफा ये यहां से गुजरी, एक दफा इस मिरर में से पास हो जाती है, तो दो दफा हो गया, और फिर जब ये इस मिरर से टकरा के वापस आती है एक दफा, फिर ये यहां से गुजर जाती है। तो इस तरीके से ये भी फिर 3 दफा इस मिरर में से गुजर गई। अब इन दोनों का पाथ डिफरेंस सेम हो जाता है, फिर ये जब इस पॉइंट पे वापस आएंगे तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगे और इस तरह से हमें इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा। तो ओके, अब हम ये जो मिरर M1 है इसको हम इसका पाथ, इसको जो है ना इसको चेंज कर सकते हैं, इसको मूव करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम λ/2 से अगर मैं इस मिरर M1 को मूव करवा दूं, तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। अगर ये जो मिरर है M1 इसको मैं λ/2 से मूव करवाऊं तो क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये हमने मिरर को λ/2 के से ऊपर मूव करवा दिया। अब बेसिकली जब हम λ/2 से ऊपर मूव करवा देते हैं तो ये जो बीम है इसके जो पाथ डिफरेंस है उसमें लैम्डा की चेंज आ जाती है। देखिए कैसे लैम्डा की चेंज आती है। होता बेसिकली ये है कि जब ये यहाँ से बीम ने, मतलब फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पे था ना मिरर, अब ये जब हमने यहाँ पे ले गए उसको λ/2 मूव करवा दिया, तो ये जो बीम ने जब यहाँ पे जाना है, जाते हुए λ/2 कवर करेगी, फिर यहाँ से वापसी पर फिर λ/2 वो जो एडिशनल है वो कवर करेगी। तो इस तरीके से इस बीम को टोटल जो एडिशनल पाथ कवर करना पड़ रहा है वो लैम्डा, ठीक है, कवर करना पड़ता है। तो दैट्स वाई अगर आपको वो जो एक फ्रिंजेस का पैटर्न नजर आ रहा है उसको भी हम एक एनिमेशन से देखते हैं। तो अगर आपको पहले ब्राइट फ्रिंज नजर आ रही थी, अगर आप मिरर को λ/2 से मूव करवा दें, क्योंकि पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा का उसमें बीम के में इजाफा होता है, तो दैट्स वाई वो अगर आपको ब्राइट फ्रिंज नजर आ रही है तो वो नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज पे वो शिफ्ट हो जाएगा पैटर्न। तो ठीक है, इसी तरीके से ये जो फ्रिंजेस जो है वो कितनी मूव कर रही है, कितनी शिफ्ट होती है, उन फ्रिंजेस को हम काउंट कर सकते हैं। उन फ्रिंजेस को काउंट करके तो इस तरीके से हम ये लेंथ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि फ्रिंज कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई हैं। तो इस एक जनरल क्वेश्चन से L = m λ/2, यहाँ पे L जो है वो ये जो डिस्टेंस है जितना मिरर मूव करता है, और m फ्रिंजेस है यानी कि हम मिरर को कितना मूव करवा रहे हैं उससे कितनी फ्रिंजेस आगे शिफ्ट होती हैं। ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं या फ्रिंज शिफ्ट हम इसको बोलते हैं। और लैम्डा जो है ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये जो हम यहाँ पे लाइट सोर्स यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ है। अच्छा, अब इस बात को भी, ये जो हमने फ्रिंज शिफ्ट वाली बात की है, इसको भी एक एनिमेशन से समझते हैं कि यहाँ से इस एनिमेशन को अगर मैं रन कर दूं, देखिए यहाँ पे ये एक प्रेसिजन स्क्रू लगा जिससे ये जो मिरर M1 जिसको हमने मूवेबल कहा था, तो यहाँ से अगर हम इस प्रेसिजन स्क्रू को मूव करवाते हैं तो इससे जो है ये देखें ये मिरर को मूव कराने फ्रिंजेस जो है वो शिफ्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर उसको λ/2 से मूव करवाते हैं तो वहां पे अगर एक पहले ब्राइट फ्रिंज थी, λ/2 मूव करवाने से हमने देखा था कि पाथ डिफरेंस जो है लैम्डा का इंट्रोड्यूस होता है, तो वो एक ब्राइट फ्रिंज से नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज पे वो पैटर्न जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हम इन फ्रिंजेस को जो है वो काउंट करने के लिए यहाँ पे कोई कॉमन पिन से फ्रिंज को मार्क कर देते हैं, या फिर जैसे यहाँ पे टेप लगाई जा रही है तो उसके जरिए हम उसको मार्क कर देते हैं। तो जब हम प्रियस स्क्रू से मूव करवाते हैं तो ये फ्रिंज आगे शिफ्ट हो जाएगी, नेक्स्ट फ्रिंज यहाँ पे आ जाएगी, तो हम इससे काउंट करते जाते हैं। ये देखें मूव करवाया तो वो नेक्स्ट आगे चलेगी। तो इस तरीके से जो है ना हम इन फ्रिंजेस को काउंट करते रहते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि कितना डिस्टेंस मूव हुआ है मिरर, और मतलब कितना डिस्टेंस मिरर मूव होता है, कितनी फ्रिंजेस जो है वो शिफ्ट होती है, तो हम उनको काउंट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जो है हमने देखा कि फ्रिंज यानी उसको अगर λ/2 से मूव करवाए मिरर को तो जो एडिशनल पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा का इंट्रोड्यूस होता है, और फ्रिंज पैटर्न जो है वो मतलब अगर ब्राइट था तो ब्राइट से नेक्स्ट ब्राइट पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब अगर हम ये जो मिरर है उसको λ/4 से मूव करवाएं फिर क्या होता है। अगर इस मिरर को λ/4 से मूव करवाया
अब देखिए लैम्डा बाय 4 से जब मूव कराते हैं अगेन उसी तरीके से इस जो है वो लाइट रे को जब यहाँ से ये यहाँ जाएगी, एडिशनल लैम्डा बाय 4 पाथ डिफरेंस कवर करना पड़ा है, फिर वापसी पर भी, तो टोटल हम देखें तो यानी लैम्डा बाय 4 मूव करवाने से जो लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस वो इंट्रोड्यूस हो जाता है इस बीम्स में। और ये जो लैम्डा बाय 2 ये आपको पता है ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। तो बेसिकली अगर हम मिरर को लैम्डा बाय 4 से मूव करवाएं तो अगर आपको ब्राइट फ्रिंज नजर आ रही थी पहले पैटर्न पे, तो वो नेक्स्ट डार्क फ्रिंज पे जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। तो अब हम इसका देखते हैं, इसका लीस्ट काउंट या इसकी प्रिसीजन वो हमने कैसे कैलकुलेट की कि वो 10⁻⁴ मिलीमीटर होती है। देखिए कम से कम जो हम इस मिरर को मूव करवा सकते हैं वो लैम्डा बाय 4 है, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है लाइट का उसमें जो सबसे कम वेवलेंथ वाली लाइट है वो वायलेट कलर की लाइट होती है, जिसकी वेवलेंथ जो है वो 400 नैनोमीटर है। अगर मैं यहाँ पे लैम्डा की जगह यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हम वायलेट लाइट सोर्स यूज करें और यहाँ पे लैम्डा की जगह पे 400 पुट कर देते हैं, ये नीचे 4, तो ये यहाँ से हमारे पास आ जाता है 100 नैनोमीटर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 इंटू 10⁻⁹ मीटर, और इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 10⁻⁷ मीटर। इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ 10⁻⁴, 10⁻³ मीटर। 10⁻³ ये मिली के इक्वल होता है 10⁻⁴ मिलीमीटर। तो इस तरीके से ये हमारा इसका लीस्ट काउंट आ गया इंटरफेरोमीटर का, जो कि ये स्क्रू गेज और वर्नी कैलिपर और ये जो ठीक है मीटर और था उनके मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा प्रिसीजन है, यानी आपको डेसिमल पॉइंट के बाद इसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही होती है एज कम्पेयर टू अदर जो डिवाइसेस हैं। अच्छा अब माइकलसन ने ठीक है इसी अपने इस ऑपरेटर्स को यूज़ करके उसने 1 मीटर जो है उसको मेजर किया, उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन ठीक है उसके मुताबिक वो इक्वल होता है 1 मीटर जो है वो 1553163.5 वेवलेंथ ऑफ रेड कैडमियम लाइट की इतनी वेवलेंथ के वो इक्वल होता है 1 मीटर। तो ये स्टूडेंट ये हमारे पास माइकलसन इंटरफेरोमीटर था। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज हमारे पास यहाँ पे जो है कि अगर कहते हैं इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर टू स्विच द फ्रिंज फ्रॉम ब्राइट टू डार्क, अगर आपने ब्राइट जो आपको पैटर्न स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है ब्राइट से डार्क पे जाना है तो मिरर को कितना मूव करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि मिरर को अगर लैम्डा बाय 2 से मूव करवाएं तो लैम्डा का एडिशनल पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस होता है बीम के जो यानी पाथ में। तो उससे जो है वो अगर आपको ब्राइट फ्रिंज नजर आ रही थी वो नेक्स्ट ब्राइट पे मतलब शिफ्ट हो जाती है। तो और फिर अगर हम लैम्डा बाय 4 का पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस करवाते हैं यानी मिरर को लैम्डा बाय 4 से मूव करवाते हैं तो टोटल जो बीम के जो पाथ डिफरेंस है उसमें लैम्डा बाय 2 का इजाफा होता है, और जो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। तो यहाँ से बेसिकली अगर आप लैम्डा बाय 2 मिरर को मूव करवाएंगे तो आप ब्राइट से डार्क फ्रिंज पे शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास माइकलसन इंटरफेरोमीटर कैन बी यूज्ड टू फाइंड। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट, यस हम इसे फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड नहीं। इसी तरीके से हम वेवलेंथ ऑफ साउंड भी नहीं फाइंड कर, बेसिकली वेवलेंथ फाइंड करते हैं लाइट की और हम उसकी वेलोसिटी भी फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो ठीक है वेवलेंथ ऑफ लाइट हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज एन, अगेन ये वही वाला एमसीक्यूज हैं तो जस्ट इसमें ऑप्शंस चेंज हो गई थी बोर्ड में तो दैट्स वाई इसको यहाँ पे लिखा है। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर किस पर्पस के लिए यूज होते हैं, तो अगेन हम इसको वेवलेंथ ऑफ लाइट मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इससे लाइट की फ्रिक्वेंसी इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड डायरेक्टली वो मेजरेबल नहीं है, तो हम इससे वेवलेंथ ऑफ लाइट को मेजर करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास डेट इज डी। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि ये जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है अगर इसमें जो मिरर है उसको 0.5 मिलीमीटर मूव करवाएं और 2000 फ्रिंजेस जो है अगर वो शिफ्ट होती हैं तो वेवलेंथ बताएं लाइट की कितनी होगी जो लाइट यूज की गई है। तो देखिए ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो मिरर डिस्टेंस कवर करता है वो गिवन है 0.5 मिलीमीटर।
और उसके बाद नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमें गिवन है, फ्रिंज शिफ्ट 2000, और फिर हमने फाइंड करना है द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, ये लैम्डा हमने फाइंड करना है। तो हमने अभी ठीक है माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जो इक्वेशन पढ़ी थी L इज इक्वल टू एम लैम्डा 2, यहाँ से लैम्डा के लिए इक्वेशन रीअरेंज कर लेंगे, 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या अगर 2L डिवाइडेड बाय m, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, 2L की वैल्यू 0.5 मिलीमीटर है, तो 0.5 10⁻⁻³ और ये मीटर। और ठीक है यहाँ से जो फ्रिंजेस थी फ्रिंज शिफ्ट 2000, तो ये सारे को अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये आपके पास ये आ जाता है 5 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, तो इसको राउंड ऑफ कर इसको जो है वो हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5000 10⁻⁻³ और ये -7। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है 5000 10⁻⁻10। ये सारा एक्स्ट्रा काम इसलिए क्योंकि उसने आंसर जो है एंगस्ट्रॉम में भी गिवन है, तो हमने उसको चेक किया तो ये तकरीबन ये आ जाता है 5000 एंगस्ट्रॉम के इक्वल आ जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो बी है। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमारे पास द इक्वेशन ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज, तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर की इक्वेशन जो है वो L इज इक्वल टू एम लैम्डा बाय 2। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास अगेन ऑप्शन डी। ओके, अब लास्ट पे इस टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है दैट इज 9.4। इस न्यूमेरिकल में देखें कहते हैं कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी वेवलेंथ 588 नैनोमीटर है उसको हाफ सिल्वर ग्लास प्लेट के ऊपर फॉल करवाते हैं तो इंटरफेरोमीटर के अंदर अगर M1 जो है वो 0.233 मिलीमीटर डिस्टेंस मूव करता है तो कितनी फ्रिंजेस जो है वो आगे शिफ्ट होंगी। तो ये हम इसमें गिवन डाटा लिख लेते हैं। हमें वेवलेंथ गिवन है 588 नैनोमीटर, इसको कन्वर्ट कर दें आप मीटर में, 588 10⁻⁹ मीटर। उसके बाद हमें गिवन है इधर मिरर M1 मूव्ड, मिरर कितना मूव है, तो मिरर के जो लेंथ है जितना वो मूव करता है उसको L से शो करते हैं और ये 0.233 मिलीमीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दें 0.233 10⁻⁻³ मीटर आ जाएगा। और हमने नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट यानी कि M कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला हम होता है हमारे पास L इज इक्वल टू एम लैम्डा बाय 2, यहाँ से M आपने कैलकुलेट अगर करना है तो ये रीअरेंज होकर फॉर्मूला बन जाएगा M इज इक्वल टू 2L ओवर लैम्डा। वैल्यूज पुट कर दें, 2L की वैल्यू है आपके पास 0.3233 10⁻⁻³ और इसी तरीके से लैम्डा की वैल्यू 588 10⁻⁻⁹। तो इसको अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है ओके ये 0.77 कुछ इस तरीके से हमारे पास इसकी सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाता है 0.00792 10⁻⁵। इसको आपने कैलकुलेट करके देख लेना है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको यानी इसको राउंड ऑफ कर दें तो मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल नोटेशन में लिख लें तो ये बन जाता है तकरीबन 792 नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो है वो शिफ्ट होती है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास न्यूमेरिकल था, तो ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।